है बच्चों, आइए पढ़ते हैं प्रश्नावली 7.5 का उदाहरण नंबर 16। समाकलन x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका हमें समाकलन फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर दो घात आ गया है, इसको हम तोड़ेंगे आंशिक भिन्न में। तो कैसे तोड़ते हैं आइए देखते हैं बहुत ध्यान से। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तोड़ेंगे हम। देखो यहाँ पर x प्लस 2 है तो ये हो जाएगा a बटा x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर दो घात हैं इसलिए यहाँ पर होगा bx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 2 और बटा x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी और x प्लस 2। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर x प्लस 2 बराबर 0 पुट करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर -2। तो इस समीकरण में हम x की वैल्यू -2 रखेंगे। तो सॉल्व करते हैं तो -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और x की वैल्यू है -2 तो हो जाएगा -2 प्लस 1 बराबर a। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा प्लस 1 प्लस यहाँ पर -2 रखेंगे तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0, इसलिए इसको छोड़ देते हैं ऐसे। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 1 5, 5 में से 2 हो गया 3 बराबर 4 1 5, ये हो गया 5a। तो a बराबर हो जाएगा यहाँ से 3/5, हमें a की वैल्यू मिल गई है। अब आगे देखते हैं भैया कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 पुट कर दें, अपने मन से कोई भी संख्या पुट कर सकते हो, तो x बराबर 0 पुट कर दिया, तब देखो यहाँ पर ये वैल्यू 0, ये 0, यहाँ पर बचा 1 बराबर, यहाँ 0 का स्क्वायर 0 तो बचेगा a सिर्फ, प्लस ये पूरा 0, यहाँ बचेगा c और यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो बचेगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर क्या सॉल्व होगा, 1 बराबर a प्लस 2c। फिर से देखिए यहाँ पर x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखें तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो बचेगा सिर्फ a क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पुट करेंगे तो bx, तो x का मान 0 तो पूरा 0 हो गया, बचा सिर्फ c और यहाँ पर x का मान 0 पुट करेंगे तो बचेगा 2 और 2 से c से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 2c। अब a का वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ से पुट कर देंगे तो 3/5 प्लस 2c, इसको लाएंगे इधर तो 1 - 3/5 बराबर 2c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का नम 5, 5 में से 3 गया 2, 2/5 बराबर हो जाएगा 2c और 2 से 2 कैंसिल तो c का मान आएगा 1/5 ये। अब बहुत ध्यान से भैया, हमें a का वैल्यू मिल गया है, c का वैल्यू मिल गया है और b का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो x की कोई भी मान रख दीजिए यहाँ पर, माना कि x बराबर ले लीजिए -1 पर, कोई भी वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी पुट कर सकते हो इसमें। अब देखो यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, x की वैल्यू -1 है तो -1 हो जाएगा और प्लस 1 इज इक्वल टू a। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव में तो 1 + 1 हो जाएगा प्लस b और x की वैल्यू माइनस है तो b का जो मान आएगा वो माइनस में होगा और प्लस c रख देंगे ऐसे और यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे -1 और प्लस यहाँ पर है 2। अब बहुत ध्यान से देखिए, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर 1 और 1 1 2 तो 2 हो गया और प्लस और b का वैल्यू में निकालना है तो ये माइनस में b लिख दीजिए ऐसे और c का जो मान आया 1/5 आया तो इसको 1/5 रख देंगे और यहाँ पर -1 और प्लस 2 हो जाएगा 1 क्योंकि 1 बचेगा यहाँ पर तो 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो a बराबर 2a प्लस -b और प्लस 1/5 क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब देखो 1 बराबर 2, a का वैल्यू रख दीजिए कितना है 3/5 तो जाएगा 3/5 और -b और प्लस 1/5 और ये जाएगा 1 बराबर 2 3 6/5 और प्लस 1/5 और -b को उधर ले आएंगे।
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बराबर 6x 7/5 हो जाएगा और माइनस b को उधर ले आएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा और 1 को उधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 7/5 और -1, तो b बराबर 5 का नंबर 5 और 7 में से 5 गया 2, 2 का कितना हो गया 5। हमें a, b और c का वैल्यू मिल गया है, उसको हम पुट कर देंगे समीकरण 1 में। तो देखते हैं आगे, a, b तथा c का मान 1 में रखने पर, तो रखते हैं। तो x² प्लस x प्लस 1 बटा x प्लस 2 और x² प्लस 1 इज इक्वल टू a का मान कितना आया है 3/5, तो 3/5 और बटा है x प्लस 2 प्लस b का मान कितना आया है 2/5, यहाँ पर x है तो x लिख देंगे, प्लस c का मान आया है 1/5, तो प्लस 1/5 और बटा कितना है x² प्लस 1। अब इसका हमें समाकलन करना, तो समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, यहाँ पर dx कर दीजिए, यहाँ पर भी dx कर दीजिए और यहाँ पर भी dx कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर इसको 3/5 को बाहर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x प्लस 2 dx हो जाएगा। इसको भी अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/5 को बाहर कर लेते हैं तो बचेगा यहाँ पर 2x बटा x² प्लस 1 dx बचेगा, और प्लस यहाँ से 1/5 बाहर कर लेते हैं तो 1/5 बाहर हो गया, तो बचा यहाँ पर 1/x² प्लस 1 और dx। अब देखिए ये x प्लस 2, तो 1/x log x होता है, तो 3/5 हो जाएगा, ये log x प्लस 2 हो जाएगा, और x का 1 तो 1 से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर t मानते हैं, तो t बराबर मान लें हम, t बराबर x² प्लस 1 मान लेते हैं, तो dt कितना हो जाएगा यहाँ से, dt बराबर 2x और dx, तो 2x dx जगह पर dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1/5 और 2x जगह पर dt और dt बाई क्या हो जाएगा t, और 1/5 और 1/x² क्या होता है tan इनवर्स x। अब देखिए आगे, तो 1/t क्या हो जाएगा log t, 3/5 log x प्लस 2 प्लस 1/5 और dt बाई टी log t, तो log हो गया, और t का मान क्या है x² प्लस 1 हो गया, और यहाँ पर हो गया प्लस 1/5 tan इनवर्स x प्लस c। ये हो जाएगा आपका आंसर।